वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चंद्रपुर में 70 ग्राम पंचायतों के सरपंच और उप सरपंच ने एमएसईबी के बरोरा कार्यालय में आंदोलन किया। एमएसईबी ने भद्रावती तालुका की 70 ग्राम पंचायतों की स्ट्रीट लाइट काट दी है और इसी के चलते सरपंच और उप सरपंच बरोरा कार्यालय में आंदोलन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये भी कहना है कि स्ट्रीट लाइटों की बिजली आपूर्ति काट देने से जीवों के शिकार की आशंका बढ़ गई है और खेती के सीजन में भी लाइट ना मिलने से काफी लोग परेशान हो रहे हैं। सरपंच और उप सरपंच की ये भी मांग है कि बिजली आपूर्ति शुरू की जाए और मांग ना पूरी होने पर भूख हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी गई है। तो 70 ग्राम पंचायतों के लोग जो है वो आंदोलन कर रही हैं। सरपंच और उप सरपंचों का आंदोलन, उनकी कई तरह की मांगे हैं। स्ट्रीट लाइट की बिजली की काटी गई है जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। 70 ग्राम पंचायतों में जो बिजली है वो काट दी गई जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, गर्मी बहुत है, भीषण गर्मी है और ऐसे में बिजली की ज़रूरत हर व्यक्ति को है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 70 ग्राम पंचायतों की बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। सरपंच और उप सरपंचों ने फिर उसके बाद आंदोलन किया, लोगों की आवाज़ों को रखा। स्ट्रीट लाइट की बिजली काटी गई है और स्ट्रीट लाइट की बिजली काटे जाने से लोगों को बेहद ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं, आवाजाही में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 70 ग्राम पंचायतों के सरपंच और उप सरपंच ने एमएसईबी के बरोरा कार्यालय में आंदोलन किया और वहीं एमएसईबी ने भद्रावती तालुका की 70 ग्राम पंचायतों की स्ट्रीट लाइट काट दी है और यही वजह है कि सरपंच और उप सरपंच बरोरा कार्यालय में आंदोलन करते नजर आए और उनकी कई तरह की मांगे हैं। हाथों में पोस्टर, बैनर लिए, हाथों में माइक लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि स्ट्रीट लाइटों की बिजली आपूर्ति काट देने से जीवों के शिकार की आशंका बढ़ गई है और साथ ही खेती के सीजन में भी लाइट ना मिलने से काफ़ी परेशानी है। जो किसान खेती करते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्ट्रीट लाइट काटे जाने से। सरपंच और उप सरपंच की मांग ये है कि बिजली आपूर्ति शुरू की जाए, यानी बिजली वापस दिए जाए। और देखिए, हाथों में पोस्टर, बैनर लिए, हाथों में माइक लिए अनाउंसमेंट करते हुए आंदोलन कर रहे हैं और भारी मात्रा में लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश सरपंच और उप सरपंचों ने की और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को रखते हुए यहाँ पर वो नजर आए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 70 ग्राम पंचायतों की बिजली काट दी गई, स्ट्रीट लाइट जो थी वो काट दी गई है और स्ट्रीट लाइट के कट जाने से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह उनकी मांगों को नहीं माना गया या फिर इसी तरह से आगे भी आने वाले समय में नज़रअंदाज उनकी बातों को या फिर उनकी मांगों को किया गया तो आगे भूख हड़ताल की जाएगी, अनशन किया जाएगा। महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल रही। देखिए, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्ट्रीट लाइट काटे जाने से लोगों में आक्रोश है, लोगों में रोष है, गुस्सा है। एमएसईबी के बरोरा कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। सरपंच और उप सरपंचों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, अपनी मांगों को रखा। हाथों में पोस्टर्स लिए, बैनर लिए और तख्ती लिए यहाँ पर पहुँचे वो कार्यालय, जिसके बाद अपनी मांगों को सामने रखा और ये भी चेता दिया है साथ ही साथ कि अगर आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई या फिर स्ट्रीट लाइट्स को दोबारा से शुरू नहीं किया गया तो आगे भूख हड़ताल जैसी चीज़ें भी आगे होंगी। बीजेपी विधायक लक्ष्मण जगताप पिछले कुछ महीनों से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और हाल ही में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिला था। डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी है और ऐसे में राज्यसभा चुनाव के मतदान को लेकर एक विधायक का मतदान बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ऐसे में बीजेपी के विरोधी दल के नेता मुख्यमंत्री ने लक्ष्मण जगताप से मतदान के लिए मुंबई आने का आग्रह किया और लक्ष्मण जगताप ने भी अपनी तबीयत ठीक बताते हुए आज सुबह एम्बुलेंस से मुंबई के लिए रवाना हुए और मतदान किया।
मुकुंद कदम हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी वो हमें देंगे। मुकुंद, राज्यसभा में एक एक चुनाव जो है, एक एक मतदान जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने विधायक को वापस बुला लिया है। जी मनीषा जी, कैसे हेलो जी मुकुंद जी, अपनी बात कीजिए। मनीषा जी, कैसे सुबह 8 बजे के करीब पुणे के जो विधायक है भाजपा के लक्ष्मण जगताप, ये कई महीनों से हॉस्पिटल में थे, कई ज्यादा बीमार है और उसके बावजूद वो घर पे रहने के बाद उन्हें आराम करने का कहा है, पर उसके बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि आप आओ और चुनाव में हिस्सा लो और उसमें आप सहयोग करो। तो उसके वजह से आज उन्हें सुबह 8 बजे के करीब एम्बुलेंस से पुणे से मुंबई ले जाया गया और वहां पे जाके उन्होंने मतदान किया हुआ है। मुकुंद, अभी फिलहाल उनकी तबीयत की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो अभी फिलहाल उनकी तबीयत कैसी है और क्या वो वापस अपने घर लौट चुके हैं, अपने आवास लौटे हैं? नहीं, अभी तक तो लौटे नहीं है। उनकी तबीयत पिछले 4 या 5 महीने से बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी, उन्हें अस्पताल में ही रखा गया था। उस समय देवेंद्र फडणवीस जी, नारायण राणे, खुद उप मुख्यमंत्री उनकी तबीयत पूछने अस्पताल गए थे। उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हुई थी, तो उसके बावजूद ये पिछले 2-3 हफ्ते पहले उन्हें हॉस्पिटल से रिहा किया गया है और उन्हें घर पे लाया गया है, पर उन्हें पूरी तरह से आराम करने को कहा गया है। उसी इसमें भी फिर उन्होंने आज अचानक से सुबह में उनके छोटे भाई ने कहा कि वो खुद चुनाव के लिए मुंबई जा रहे हैं और वहां पे जाके मतदान करने वाले हैं। देखिए, लोकतंत्र का ये महापर्व मतदान दिवस, और ऐसे में एक एक मतदान जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है राज्यसभा के लिए, और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने विधायक को वापस बुलाया मुंबई और कहीं ना कहीं तबीयत खराब में भी वो वहां पर गए क्योंकि उन्हें वो जिम्मेदारी पता है कि उनके मतदान से कितना महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर उनकी नजर आएगी। जी हाँ, ऐसे ही दिखाई देता है। भाजपा के सारे मत या किसी के भी सारे मत बहुत जरूरी है। एक एक मत के लिए हर कोई जूझ रहा है। जैसे नवाब मलिक जी को आज अभी तक उन्हें चुनाव के लिए आने के लिए मनाही किया गया है। यानी हर एक मतदाता बहुत जरूरी है। इस वजह से उन्हें आज बुलाया गया और वो उनका पार्टी के लिए उनका कितना बड़ा सहयोग है, इसमें से भी ध्यान में आ रहा है कि इतना बीमार होने के बावजूद भी एम्बुलेंस में वो मुंबई चले गए। उन्हें कहा गया था कि एम्बुलेंस से भी जा। ठीक, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव साल के पर्व पर केंद्रीय अर्थ मंत्रालय और कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय 6 से 11 जून के बीच आइकॉनिक वीक मनाने जा रहा है और इसके तहत महाराष्ट्र के नासिक में सभी बैंकों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर आउटरीच मेले का आयोजन किया। इसी दौरान अलग अलग बैंकों में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। तो 6 से 11 जून के बीच आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है और ऐसे में कर्मचारियों को सम्मानित भी इस दौरान किया गया। महाराष्ट्र के आगरा स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बिजली गुल हो जाने के कारण दिल्ली से मुंबई और पुणे के लिए ट्रेन सेवा 4 घंटे से ज़्यादा समय तक बाधित रही। और सही आपको बताएं कि शाम 7:30 बजे के बाद इस रूट पर ट्रेनें फेज आउट होने लगी। इसके चलते झेलम एक्सप्रेस से पुणे और मुंबई आने वाली सभी ट्रेनें अधिक देरी से चली। यात्रियों के मुताबिक पुणे आ रही जम्मूवती पुणे झेलम एक्सप्रेस ट्रेन आगरा स्टेशन के पास अचानक रुक गई, जिस कारण लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा और यात्रियों को एहसास हुआ कि सिग्नल या फिर अन्य मामूली कारणों से ट्रेन कुछ समय के लिए रुकी होगी। हालांकि आधे घंटे के बाद भी ट्रेन नहीं चलने से यात्री परेशान होने लग गए। कुछ देर बाद यात्रियों को जानकारी प्राप्त हुई कि संबंधित रूट की बिजली लाइन जो है वो टूट गई और घटना के बाद रेलवे की तरफ से मरम्मत कार्य शुरू किया गया। जब ये पूरा हो गया तो हर एक ट्रेन को धीरे धीरे से डाइवर्ट किया गया। तो कई घंटों तक यात्री भी परेशान रहे। हालांकि उन्हें पहले ये लगा कि कोई तकनीकी फॉल्ट होगा जिस कारण ट्रेनें रुकी हैं।
होने से ट्रेन में जो सफ़र कर रहे थे यात्री, उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें कोई जानकारी इस बाबत नहीं थी। लेकिन बाद में जब उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि मरम्मत कार्य हो रहा है, उसके बाद काफ़ी देर तक जो ट्रेन थी वो यहाँ पर रुकी रही। तो महाराष्ट्र के आगरा स्टेशन से कुछ ही दूर पर बिजली गुल होने के कारण दिल्ली से मुंबई और पुणे के लिए ट्रेन सेवा 4 घंटे से ज़्यादा समय तक बाधित रही। मुकुंद कदम हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन पर। मुकुंद, अभी क्या स्थिति है? यात्रियों को कितनी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ा और अभी क्या हाल है? किस तरीके से ट्रेन जो है वो चल रही है? मनीषा जी, देखिए, कल रात को करीब 7:30 बजे अचानक से ट्रेन रुक गई। कुछ देर बाद, यानी 10, 15, 20 मिनट के बाद लोगों में थोड़ी हलचल शुरू हो गई। पर आधे पौन घंटे के बाद भी ट्रेन जब नहीं चली तो थोड़ा सा बवाल होने लगा। तब जाके फिर उन्होंने टीसी से पूछो या सभी से पूछो या फोनाफोनी करके पूछना शुरू कर दिया कि ट्रेन क्यों रुकी है। तब जाके पता चला कि बिजली का कुछ समस्या आने की वजह से ट्रेन रुकाई गई है और काम जल्दी से शुरू कर दिया गया है ट्रेन निकलने के लिए। पर ये कुछ 4-5 घंटे के बाद वो बिजली का जो काम था वो खत्म हुआ। उसके बाद ये ट्रेनें चलने लगी है। जैसे कहा जा रहा है पुणे स्टेशन की ओर से कि ये 4:30 बजे झेलम एक्सप्रेस पुणे पहुंचने वाली थी। तो उनके करीबी दोस्त और वो सारे फोन पे उनके साथ लगे हुए हैं, पर उन्हें अभी तक ठीक से पता नहीं चल रहा है कि अभी तक वो कहाँ तक पहुंचे। लेकिन खामी कहाँ थी? क्या रेलवे ट्रैक पर वो खामी पाई गई या फिर ट्रेन में खामी पाई गई? क्योंकि अगर ट्रेन में खामी पाई गई है तो यानी कि फिटनेस चेकिंग नहीं हुई थी चलने से पहले। नहीं, ट्रेन में कुछ खामी नहीं थी। ट्रेन के जो तारे जो होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया था। जो तारे जो है कभी हवा के वजह से या चिड़ियों के मर जाने के वजह से कुछ कहीं ना कहीं टूट जाती है, पर उसे ढूंढने के लिए कुछ समय लगता है। उसी तरह से अभी भी कुछ समय लगा, उसको ठीक करने में कुछ समय चले गया। इसमें 4 घंटे चले गए क्योंकि रात का समय था तो अंधेरे में थोड़ा काम करना। अब क्या नियमित तौर पर ट्रेन चल रही है? अभी तो फिलहाल निकल गई है वहां से। अभी तक कहाँ पहुंची उसका अभी का ये बयान सामने नहीं आया कि कहाँ तक पहुंची है, पर 4 घंटे लेट होने वाली है। कुछ 9, साढ़े 9 बजे के मतलब करीब रात के 10-11 बजे के करीब ये पुणे पहुंचने वाली है। ठीक मुकुंद, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। नांदेड़ से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर कोरोना टीकाकरण केंद्र में सेवाएं प्रदान करने के लिए बीजेपी की पहल से 450 दिन पूरे हो चुके हैं और इन दिनों में नांदेड़ बीजेपी महानगर की तरफ से नागरिकों को मास्क, सैनिटाइजर, पानी की बोतल और बिस्किट के पैकेट दिए गए हैं। में आए हुई महामारी जो कोविड की थी उस पर मात करने का प्रयास देश की सरकार कर रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में पूरा देश काम में जुटा था। लेकिन हमारे नांदेड़ महानगर में मेरे सहयोगी मार्गदर्शक धर्मभूषण एडवोकेट दिलीप जी ठाकुर, इनके नेतृत्व में अनेक उपक्रम हमने चलाए। उसमें टीकाकरण अभियान के लिए आने वाले जो नागरिक हैं उन्हें हम मास्क, सैनिटाइजर, बिस्किट, पानी ये देते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। उनके रिश्तेदारों को बताओ, ऐसा उनसे कहते हैं कि आइए लसीकरण करना, टीकाकरण करना ये जरूरी है। वहीं अहमदनगर में बारिश से पहले प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं और जल्द ही बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। तेज बारिश के चलते शहर के नालों में पानी भरने से नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नाले का पानी शहर में आने से नगर परिषद पर भी आरोप लगाए जाते हैं। वहीं इस बार नगर पालिका अपनी तरफ से पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आसमान की आफत से बचने के लिए कोपरगांव नगर परिषद ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आने वाले बारिश के मौसम में नगर निगम ने पूरी तैयारी की है। जो नगर के जो मुख्य नाली है तो उसकी साफ सफाई की मुहिम अभी पूरी होने वाली है। दूसरी बात ऐसी कि जो अपना जो शहर का जो स्थान है वो गोदावरी के किनारे होने के बावजूद तो उसके लिए जो जो खबरदारी लेना चाहिए वो सब नगर पालिका ने उसका आरा खड़ा बना के ले लिया है।
और सब हमारे इसके लिए मैनेजमेंट के लिए आपत्ति व्यवस्थापन कक्ष भी हमने तैयार किया है। वहीं अगली खबर आपको बताएं, जहां पर नाला सोपारा में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और जो कि पुलिस के लिए भी काफ़ी सरदर्दी बनी हुई है। लेकिन नाला सोपारा पुलिस ने मुखबिर की जानकारी के आधार पर एक आरोपी को धर दबोचा है। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी को पहले ही चोरी की वारदातों के चलते तड़ीपार किया गया था और पुलिस को आरोपी के पास से सोने और चांदी के गहने समेत नकदी भी बरामद हुई है। बरामद सामान की कुल कीमत 2,38,000 रुपए के आसपास आंकी जा रही है और इसी के साथ पुलिस ने इस गिरफ्तारी के चलते 10 मामलों का भी खुलासा कर दिया है। ये मुंबई में काम की वजह से उसके विद फैमिली बाहर गए थे और वो शाम को वापस आ गए, तभी उनका घर का ताला टूटा हुआ मिला। तो उन्होंने आके यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की 2 जून को। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। तो नाला सोपारा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI सुपे साहब है, क्राइम PI सोनोने साहब, उनकी डिटेक्शन के ऑफिसर कड़ेकर है, मस्के और उनका जो पूरा स्टाफ है, इन्होंने यहाँ पे पूरी छानबीन करने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से वो आरोपी को ट्रेस आउट कर दिया और उसको अरेस्ट कर दिया। उसका नाम है अरबाज अली मोहसिन मलिक, जो खारकंडी नाला सोपारा में रहता है। तो उसको अरेस्ट करने के बाद ये गुने के साथ साथ उसने और 8 गुने घरपोड़ी के कबूल कर दिए हैं और एक रॉबरी का केस भी उसके पास से कबूल हुआ है। पूना से सटे खराड़ी में कुआं खुदाई के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। इसमें करीब कई मकानों का नुकसान पहुंचा और साथ ही साथ आपको बताएं 5 लोग मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। दरअसल ये पूरा मामला कल शाम 6 बजे का है, जब फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। और वहीं महाराष्ट्र के नासिक जिले में सुरगाणा तहसील क्षेत्र में बोरगांव सापुतारा मार्ग पर चिखली गांव के करीब एक निजी ट्रैवलर्स और कृषि उत्पाद लेकर जा रहे पिकअप के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई और इस पूरे हादसे में जीप में सवार 3 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। दरअसल आपको बताएं कि ये तीनों मृतक कलवण और सुरगाणा तहसील क्षेत्र के निवासी थे। घायलों को बोरगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में कहासुनी भी हुई। लोगों ने खराब सड़कों और दोषपूर्ण यातायात व्यवस्था को इस हादसे का जिम्मेदार बताया। साथ ही प्रशासन से यहां की समूची यातायात व्यवस्था जल्द से जल्द सही करने की मांग भी की है। और वहीं मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की ये पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया है। दरअसल आपको बताएं कि मुंबई में सी लिंक पर हाल ही में एक भीषण सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक टैक्सी 43 साल के एक शख्स और उसके ड्राइवर को टक्कर मारती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हो जाती है और घायल ड्राइवर की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब कार में बैठा शख्स कार से जख्मी हुए चील को बचाने के लिए अपनी गाड़ी रोक नीचे उतरा था। तभी दूसरी लेन से आ रही टैक्सी ने उसे और उसके ड्राइवर को जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण दोनों हवा में उड़ते नजर भी आ रहे हैं और ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो वर्ली सी लिंक पर ये सड़क हादसा हुआ है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं। देखिए इतना भयानक सड़क हादसा हुआ है कि दोनों युवक जो हैं वो हवा में उड़ते हुए तक नजर आ रहे हैं। मुंबई में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस युवक ने बेस्ट बस के शीशे को तोड़ दिया था। बताया ये भी जा रहा है कि बेस्ट बस कि कंडक्टर ने युवक को बस में चढ़ने से मना कर दिया था। कंडक्टर का ये कहना था कि बस फुल हो चुकी है और उसमें अभी जगह नहीं है। इसी पर युवक को गुस्सा आ गया और उसने शीशे को तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।
महाराष्ट्र के नासिक जिले में सरकारवाड़ा पुलिस ने एक शख्स को उसकी चलती दोपहिया गाड़ी से गिरी 6,68,68,000 रुपए की रकम 1 घंटे में वापस लौटा दी। दरअसल बताया ये जा रहा है कि शख्स रकम को बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था, लेकिन बैग की चेन खुली हुई थी, तभी रकम उसके बैग से गिर पड़ी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 1 घंटे के अंदर ही शख्स को ढूंढ निकाला और उसे पैसे लौटा दिए। तो बैग से शख्स के जो पैसे थे वो गिर गए थे और उसके बाद पुलिस ने देखा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 1 ही घंटे के अंदर उस युवक को उसके सारे पैसे लौटा दिए गए। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।